सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने स्टोरी के लास्ट में देखा था, हमारी स्टोरी वहीं पर से स्टार्ट होती है जहां पर अर्सिलो कह रहा था कि आप इसे भी रख लीजिए, मेरे पास अब इसका आधा ही हिस्सा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह आपका काम आएगा या नहीं। और अर्सिलो द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को योडल देखती है और मन ही मन कहती है कि उसे ये नहीं पता होगा कि इसका दूसरा हिस्सा ग्रैंड टेम्पल में है। तो इसका मतलब यह है कि जरूर किसी ने अर्सिलो द्वारा छोड़े गए इन आधे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया होगा। मुझे लगता है कि मिशेल ही वो एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा किया होगा। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अर्सिलो के वापस लौट कर आने का इंतजार करना कभी बंद नहीं किया। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी अर्सिलो कहता है कि मेरे पास जो बचे हुए अंडे हैं, कृपया करके आप उन्हें भी ले जाइए, क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में है। मैं आपके लिए इन्हें किसी आर्टिफैक्ट में रख दूंगा। योडल कहती है कि ठीक है अर्सिलो, लेकिन जब भी आपका मन बदले तब आप वापस ग्रैंड टेम्पल आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे अर्सिलो। अर्सिलो हंसते हुए कहता है हाँ, लेकिन वास्तव में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और कहता है जब आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे याद करिएगा, मैं आ जाऊंगा। और हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे डिवाइन वेज ने मिलकर एक टनल बना दिया था। प्लीज सेफली वापस जाइएगा योर हॉलीनेस। और हम देखते हैं कि अर्सिलो के साथ वो क्यूट सा डिवाइन बीस्ट भी बाय बाय कर रहा था। और फिर हम योडल और यूलिसिस को देखते हैं जो उस टनल से हवा में तैरते हुए वापस आ रहे थे। लेकिन जैसे ही योडल जमीन पर पैर रखती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। और बचने के चक्कर में वो अपने साथ साथ यूलिसिस का हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि वो भी नीचे गिरने लगता है। और वो गिरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए योर हॉलीनेस, मेरे पैर जवाब दे गए और मैं। लेकिन वो इतना कहने ही वाली थी कि उसे कुछ एहसास होता है और वो अपनी आंखें खोलकर पलकें झपकाती है और अपने सामने यूलिसिस को देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं वो दोनों तो अजीब ही कंडीशन में थे और माहौल थोड़ा रोमांटिक सा बन जाता है। और वो दोनों काफी ज्यादा करीब थे, जिसकी वजह से दोनों की ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अभी वो दोनों एक दूसरे में खोए ही हुए थे कि तभी पीछे से एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से योडल का ध्यान भटक जाता है। और हम देखते हैं ये तो हिस्ट्रॉन लेओस ऑफ लो थे, जहाँ पे लेओस कहता है फादर योडेल और हिस्ट्रॉन कहता है योडेल हम तुम्हें बचाने के लिए आ गए। और हमारा फ्लो भी कहता है हाँ हाँ हम तुम्हें बचाने के लिए आ गए। लेकिन उन दोनों को ऐसी कंडीशन में देखकर वो लोग जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से वहां पर रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और यूलिसिस और योडेल भी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम लोग अपना प्राइवेट मोमेंट काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, और क्या तुम लोग चाहते हो कि हम यहाँ अपने आप वापस चले जाएं। और नेक्स्ट सीन में हमें योडल बता रही होती है कि हंटिंग कंपटीशन का जो रिजल्ट था वो अनएक्सपेक्टेड था, जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट एनुअल हंटिंग कंपटीशन का विनर है डिवाइन बीस्ट फ्लोट्स। और योडल ये सुनकर शॉक हो जाती है और हमारा फ्लोट्स बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर हमें योडल बताती है कि ऐसा लगता है कि फ्लो ने अपने मुंह से काफी ज्यादा भयानक सी रोशनी निकाली और मुझे ढूंढने के चक्कर में मेरा पीछा कर रहे डिमोनिक बीस्ट के एक झुंड को एक बार में ही सफाया कर दिया। लेकिन फ्लो एक डिवाइन बीस्ट है, इसलिए उसके केयर टेकर होने के नाते मुझे उसके बदले प्राइज मिल गया। और सब लोग मेरे लिए चीयर कर रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे। हम देखते हैं कि योडल काफी ज्यादा खुश लग रही थी और फ्लो भी। तब हम देखते हैं जो अनाउंसमेंट कर रहा था व्यक्ति वो योडल से कहता है क्योंकि आप फर्स्ट प्लेस पर आए हैं तो फर्स्ट प्लेस की प्राइज है आपकी एक विश पूरी होगी, तो आपकी विश क्या है। और तब हम देखते हैं योडल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है तो फिर मेरी विश है कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाए। और योडल की ये विश सुनते ही वहां पे जितने लोग थे सबके सब रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे हॉलीनेस काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक है, लेकिन हमने ये इमेजिन नहीं किया था कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाएंगी और फादर योडल अपने विश के रूप में एक ब्रेक मांगेंगे। और ये देखकर तो यूलिसिस काफी गंदा मुंह बनाता है और कम ऑन यार यूलिसिस, तुम ऐसा मुंह तो ना बनाओ, हम सभी जानते हैं कि तुमने योडल से कितना काम करवाया है, बेचारी योडल। और फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं लगता कि यूलिसिस योडल को डे ऑफ देने का प्लान बना रहा है, पर फिर भी बेचारा मन मारते हुए विश पूरी करने के लिए पूछ ही लेता है तो फिर तुम अपने सिंगल डे ऑफ में इस पूरे दिन में क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। तब योडल बहुत ज्यादा खुशी से बताती है मैं तो इस फेस्टिवल में जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में योडल हिस्ट्रॉन से कह रही थी मैं तो बहुत ज्यादा चिंतित था कि मैं इस फेस्टिवल के सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा नहीं ले पाऊंगा। हाँ, तुमने पिछली बार क्या अच्छा बताया था। तभी हिस्ट्रॉन उसे बताता है कि हाँ, जो सेंट्रल स्टोर है उसके सामने वाले स्टॉल में मिलने वाले वो फलों के सीके और उसके बगल वाली दुकान में मिल रहे मांस के सीके, एक बार अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम 10 और खाना चाहोगे। ये सुनकर योडल कहती है वाह, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, चलो चलो ना हम चलते हैं। और फिर हम लेओस को देखते हैं जो योडल से कहता है फादर योडल, हमने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है उन सभी फूड स्टॉल की जो इस फेस्टिवल के दौरान खुले रहेंगे। तब ये सुनकर योडल तो और ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाह, एक लिस्ट, थैंक यू लेओस, थैंक यू सो मच। ओह, ये हिस्ट्रॉन और लेओस भी कितने ज्यादा प्यारे हैं ना, हमारी योडल का हर वक्त साथ देते रहते हैं, इसको कितना पसंद करते हैं ये लोग, कितना प्यार करते हैं। तभी हिस्ट्रॉन योडल के पास झुकते हुए कहता है
ओह ठीक है, डेल तुमने जो मुझे हैंकरचिप दिया था मैं उसको लेकर आता हूँ। तुम क्या सोचते हो ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है या फिर मैं कैसा लग रहा हूँ इसमें? तब ये देखकर योडल थोड़ा शॉक और कहती है तो क्या इसे आप हमेशा अपने पास रखते हैं? तब हिस्ट्रॉन कहता है ऑफ कोर्स, ले भी इसे अपने साथ हमेशा रखता है। मैं इसे बहुत ज्यादा सजो कर अपने पास रखता हूँ। फिर तभी अचानक से हिस्ट्रॉन कहता है तो क्या आपने एक हॉलीनेस के लिए नहीं तैयार किया? तभी ये सुनकर योडल थोड़ा शॉक होती है और कहती अरे वाह, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? क्या ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस था कि मैंने एक प्रिपेयर किया था? तभी हिस्ट्रॉन थोड़ा हंसते हुए कहते हैं ये ऑब्वियस नहीं था, यही तो प्रॉब्लम है। आप ये मेक श्योर करें कि आपने अगर इसे बनाया तो आप हॉलीनेस को दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये कितनी ज्यादा शर्म की बात होगी, क्योंकि आपने इसमें कितनी ज्यादा मेहनत की है। तभी योडल मनी मन कहती है कि मैं सोचती हूँ क्या हॉलीनेस इसे पसंद करेंगे। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी हिस्ट्रॉन कहता है ओ ठीक है डेल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तभी योडल कहती है लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो हिस्ट्रॉन? हिस्ट्रॉन कहता है क्योंकि जिन घुसपैठियों को मैं अपने साथ वापस लेकर आया था उन्होंने खुद को मार डाला। योडल कहती है कि मैं देख सकता हूँ। तभी लियास कहता है क्या आप सरप्राइज नहीं हुए? योडल कहती है खैर कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास सबूत तो है ही। इतना कहकर वो ड्यूक योबोहिल्डे की वही रिंग दिखाती है और उस रिंग को देखकर लियास कहता है ये क्या है? तब योडल थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है ये ड्यूक योबोहिल्डे की रिंग है। तभी हम नेक्स्ट सीन में ड्यूक योबोहिल्डे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्से में चिल्ला रहा था और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि उस लड़की को ना सिर्फ एक बल्कि ढेर सारे डिवाइन बीस्ट के एग मिले। क्यों नहीं उन्होंने इसे पहले छीन लिया, क्यों? और फिर वह अपने सामने खड़ी हुई डचेस पर चिल्लाते हुए कहता है इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें यह अब तक समझ क्यों नहीं आया? वो बच्चा साफ तौर पर एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे कि वह इडियट अचानक से स्मार्ट बन जाए। तभी डचेस योबोहिल्डे कहती है कि अपनी आवाज नीचे रखो, सभी सर्वेंट्स हमें सुन रहे हैं। सब कुछ खराब हो गया जब सिंडेल की डेथ हो गई। मेरा बेचारा बच्चा सिंडेल, और मुझे तो सिंडेल का भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। ये ड्यूक योबोहिल्डे और डचेस योबोहिल्डे कितने ज्यादा बुरे हैं। वो तो अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करता था, पर इन्हें देखो, ये लोग तो बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ गए हैं। और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता, वो सिर्फ योडेल को बचाने के लिए मर गया। सिंडेल के मृत्यु के बाद हमने उन सभी नौकरों का सफाया कर दिया जो जुड़वा बच्चों के बारे में जानते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सिंडेल के अस्तित्व से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा था जिसे हम मार नहीं सकते थे। यह अजीब बात है कि हम उस चूहे जैसी नैनी को नहीं ढूंढ पाए। वह कहाँ चली गई? ऐसा कोई देश ना होगा जिस पर मेरा प्रभाव ना हो। और भी वह बहुत ज्यादा ईविल हंसी हंसती है और कहती है खैर उस नैनी ने योडल पर काफी ज्यादा लाड प्यार किया था, इसलिए मैं श्योर हूँ कि अगर वह जिंदा रहना चाहती है और मरना नहीं चाहती तो चूहे की तरह चुपचाप रहेगी। इतना कहकर वो हंसी रही थी कि तभी ड्यूक योबोहिल्डे गुस्से में आकर एक वाइन की बोतल तोड़कर चिल्लाते हुए कहता है वह बदमाश हमें दुखी करने के लिए पैदा हुआ है, मैं अब श्योर हूँ। हमने उस जादू का उपयोग पहले क्यों किया? मुझे लगता है गाइस इसे बहुत ज्यादा दुख है कि उसने वो जादू का उपयोग पहले किया। अगर वो अभी करता तो शायद आज योडल जिंदा ना होती। कितने बुरे हैं ये लोग। इतना कहकर ड्यूक योबोहिल्डे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और चिल्ला ही रहा था कि तभी डचेस योबोहिल्डे उसके पास आते हुए कहती है डार्लिंग, इसलिए तो हमें योडल को वापस लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बात सुनकर ड्यूक योबोहिल्डे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है क्या आप नहीं जानते कि पूरे महाद्वीप में कैसी रूमर फैल गई है? सब लोग कह रहे हैं कि फादर योडेल को पोप यूलियस द्वारा अडॉर किया गया है। तभी डचेस योबोहिल्डे ड्यूक योबोहिल्डे से कहती है वैसे भी उस बदमाश को लगभग फांसी होने ही वाली थी, इसलिए एक वजह काफी होगी उसकी जगह को हिलाने के लिए। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये सच में इसके मदर एंड फादर हैं। कितने बुरे हैं ये लोग। हमें बस एक दरार की जरूरत है। अगर हम उनके रिश्ते के जड़ में एक शक का बीज बोएंगे तो उनका भरोसा आसानी से टूट जाएगा। तब डचेस योबोहिल्डे की बात सुनकर ड्यूक योबोहिल्डे बहुत ज्यादा इविल स्माइल देता है और कहता है तो क्या आप कह रहे हैं? उसकी बात सुनकर डचेस योबोहिल्डे कहती है हाँ, मुझे संदेह है कि हिज हॉलीनेस उसे ऐसे ही छोड़ देंगे जब उसे पता चल जाएगा कि वह एक लड़की है। तो गाइस आप लोग को क्या लगता है कि यूलियस सच में योडेल को छोड़ देगा जब उसे पता चलेगा कि वह एक लड़की है, ना कि कोई लड़का? वैसे मुझे तो नहीं लगता गाइस, क्योंकि यूलियस को तो पहले ही योडेल पर शक हो गया है, क्योंकि जब उसने उसकी रिंग देखी थी और उस पर थोड़ा शक हो गया था और वैसे भी वह उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है कि योडेल को छोड़ देगा यूलियस जब उसे पता चलेगा कि वह लड़की है? तो दैट्स फॉर टुडे गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।